में टाइमली एंटर हुआ करें। चलिए आगाज करते हैं फिर से। उम्मीद है कि कोई स्टूडेंट इंटरप्ट नहीं करेगा। आराम से बैठिए, अपनी उर्दू बी की बुक्स हाथ में ले लीजिए। आपके सामने मुहावरात का पेज खुला हुआ है, इसकी हम रिवीजन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारे मुहावरात रीडिंग भी करवा दिए थे, उनके मतलब भी बता दिए थे और साथ में उनका जो जुमले हैं वो भी पढ़ाए थे। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ये मुहावरात हैं 10 ता 20 और इस पेज पे सिर्फ इनके मतलब बताए गए हैं। मुहावरात के बारे में मैंने अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि मुहावरात मुरक्कब अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो अपने असल मायने की बजाय, असल मफहूम की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बेटा, ये तमाम अल्फाज चूँकि ये मुहावरात की डेफिनेशन है, इनके ज़रिए हमें पता चलता है कि मुहावरात असल में हैं क्या। मुहावरा मुरक्कब अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो अपने असल मफहूम की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मजाजी कहते हैं जो अहले ज़ुबान उस मतलब को राइज कर दें, जो उसको दुरुस्त करार दे दें। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। ये 2 कॉलम आपके सामने हैं। पहले हम 10 ता 20 पढ़ेंगे, जो कि आप 1 से लेकर 10 तक पिछले मंथ में पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको अगली रिवीजन में लेके जाऊंगी। ठीक है, आपके जुलाई और अगस्त के होमवर्क में ये मुहावरात शामिल हैं। इनके 2 क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1 मानी और नंबर 2 जुमले। यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहला मुहावरा है ओसान खता होना, मतलब है होश न रहना। ओसान में अभी आपको बता रही थी कि 5 सेंसेस जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान को सलाहियतें दी हैं, उनको ओसान कहा जाता है। अगर किसी वजह से कोई भी हमारी सेंस या सलाहियत मुतासिर होती है तो उस कंडीशन में ये मुहावरा बोला जाता है। मसलन कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा शोर जिससे सुनकर कान इस तरह बजने लग जाए कि सुनने की सलाहियत मुतासिर हो जाए, या एकदम से इतनी लाइट आंखों में आ जाए कि हम कुछ और देख ना पाएँ, या फिर कोई ऐसी खौफनाक चीज़ देख लें कि हम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाएं। इनकी मिसाल में मैंने आपको 3 जुमले बनाए थे। नंबर 1, तूफान देखकर लोगों के औसान खता हो गए। धमाके की आवाज़ सुनकर लोगों के औसान खता हो गए, यानी कि उनके जो हवास थे वो मुंजमद हो जाते हैं, काम करने की सलाहियत खो देते हैं। और तीसरी मिसाल यूँ बनेगी, शेर को अपने सामने देखकर मेरे औसान खता हो गए, या सांप को देखकर मेरे औसान खता हो गए। ठीक है बेटा, ऐसा खौफ, ऐसी हैरत अंगेज चीज़ जो अपनी शिद्दत रखती हो कि इंसान की जो 5 सेंसेस है वो मुतासिर हो जाएं, तब ये मुहावरा बोला जाता है। अगला मुहावरा देखिए, इत्मीनान का सांस लेना। अब सांस तो हर इंसान लेता है, ये अपने असल मायनों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन मजाजी माने हैं तसल्ली हो जाना। नंबर 3 पे देखिए, बाग बाग होना। बाग बाग का मतलब आपको समझ आ रहा है। अगर हम असल मायने देखें इसके, यानी लफ्जी मतलब देखें, तो बाग का मतलब है एक बाग और दूसरा बाग। तो बाग बाग होना असल मुहावरा है, ये है, मतलब ये है कि आपके पास इतनी बड़ी कोई खबर आ जाए जिससे आपके अंदर ऐसी खुशी आ जाए कि आप अपने आप को महकता हुआ महसूस करें, लगे कि आपको अंदर से बहुत फूल खिल रहे हैं, तो फिर ये मुहावरा बोला जाता है। नंबर 4 पे है बाल बाल बचना। बाल होता है बारीक सा, यानी इतनी बड़ी मुसीबत थी लेकिन बाल बाल बच गए कि बाल बराबर फर्क रह गया, वरना हम नुकसान खता जो हमारा जो नुकसान था वो हो सकता था और हम नुकसान उठा सकते थे, लेकिन हम बच गए। पानी फेर देना, वैसे पानी फेर देने को देखेंगे तो गीला होना, लेकिन मतलब है ज़ाया हो जाना, यानी हमारी मेहनत और उम्मीदें दोनों किसी वजह से ज़ाया चली जाएं, तो उसके लिए मुहावरा बोला जाता है पानी फेर देना। फूला ना समाना,
ये भी बाग बाग होना जैसा ही है, बहुत ज्यादा खुश होना, इतना ज्यादा खुश होना कि जो खुशी है वो संभाली ना जाए और छुपाई ना जाए, चेहरे से भी जाहिर हो, आपके जेस्चर से भी जाहिर हो। एकदम से बच्चे जब अपना रिजल्ट सुनते हैं तो एकदम से खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं हुर्रा कि मैं फर्स्ट आ गया या मैं सेकंड आ गया, XYZ। स्टूडेंट्स टर्न ऑफ योर वीडियोस। तो फूला ना समाना इस मौके पे आएगा। जान पर खेलना बहुत मुश्किल काम, जान पर खेलना, जान जोखों का काम होना, बहुत मुश्किल काम होना, जी चुराना, किसी काम अपने काम से बचने की कोशिश करना, चर्चा होना, शोहरत होना, काम तमाम कर देना, खात्मा कर देना। ठीक है, तो ये मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं सब मुहावरात के। आगे हैं 21 ता 30, यानी मुहावरात के चैप्टर का आखिरी पेज, और ये आपके अगस्त के होमवर्क में भी शामिल है। आपको प्रिंटेड पेज दिया गया है, अगर आप लोगों ने वो ले लिया हुआ है तो उसको पढ़िए साथ में और टिक लगाते जाएं जो आप कर चुके होंगे, और अगर जिन बच्चों ने नहीं लिया वो तो अपनी बुक्स पे ही इसको टिक करें और लिखने की कोशिश करें, इसको फौरन से लिख लें। मैं आपको इसको जूम कर देती हूँ। मामा मेरी बुक निकाल दो जल्दी से, मेरा वो काम किधर है, मेरा वो काम किधर है जो अभी काम है करने वाला। जी, मुहावरा है दंग रह जाना। बहुत ज्यादा हैरान होना, जंगल में मंगल होना, वीराने में रौनक होना, 9 तो 11 होना, भाग जाना, गरूर खाक में मिलाना, नीचा दिखाना, हाथ बटाना, मदद करना, हाथों हाथ बिकना, जल्दी बिक जाना, सन्नाटा छा जाना, खामोशी होना, छक्के छूट जाना, शिकस्त होना, सर पर कफन बांधना, जान की परवाह न करना, सूरज को चिराग दिखाना, बड़े इंसान की तारीफ करना। You have 5 minutes to write these meanings on your books. तमाम बच्चे इन मुहावरात को पढ़ने की कोशिश करें, इनको दोहराएं और इनके मतलब याद करें, और इनको खूबसूरती से पेंसिल शार्प करते हुए नीटनेस के साथ आराम आराम से लिखने की कोशिश करें बुक के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ हैं तो पहले इनकी रफ शीट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। जब आपको ये राइटिंग करनी आ जाएगी, लिखना आ जाएगा, फिर आप अपनी बुक पे भी कर लीजिए। इसको सीखने के लिए लिखना बेहद ज़रूरी है, लिखने के साथ साथ बोलना ज़रूरी होता है। जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो लर्निंग बहुत आसान हो जाती है, याद करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ये इमला लिखनी आ जाएगी, आपको लग जाएगा कि मैं अब ये तमाम मुहावरे लिखने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, महारत ले चुके हैं, तो फिर आपने इसके ऊपर या तो कोई पेज रखें या एक्स्ट्रा पेज लेकर मुहावरात 2-2 करके लिखें, 2-2 3-3 करके लिखें। कम कम लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और आगे उनके मतलब दोहराने की कोशिश करें, यानी सिर्फ मुहावरा लिखा हो मतलब ना लिखा हो। फिर आप चेक करें, टैली कर लें कि आपको ये मतलब याद हो गया, तो फिर इसको पूरे लिखकर और फिर उनका सेल्फ टेस्ट इसको कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, कि फिर आप मुहावरात लिखने के बाद एक कॉलम बनाने के बाद उनके मायने लिखें। सारे मायने लिखने के बाद आप फिर अपने इसी पेज से उसको टैली कर लें। ये वाला पेज आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी होमवर्क की शक्ल में दिया जा चुका है। जिन बच्चों ने ले लिया है वो समझ रहे होंगे, और जो बच्चे अभी नहीं ले सके उनको थोड़ा सा मसला आ रहा होगा। लेकिन बेटा आप ऐसा करें कि अपनी बुक पकड़ें और इस पेज की मदद से अभी उन तमाम मुहावरात के आगे ये वाले मतलब जो हैं वो लिख लें। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ सारे मुहावरात। दंग रह जाना, जंगल में मंगल होना, 9 2 11 होना, गरूर
खाक में मिलाना, हाथ बटाना, हाथों हाथ बिकना, सन्नाटा छा जाना, छक्के छूट जाना, सर पर कफन बांधना, सूरज को चिराग दिखाना। होपफुली आप सबने इसको लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो जरा अपने हैंड रेस करें, मुझे अंदाजा हो जाए। वेल डन, शाबाश। अनस को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, अनस का हैंड रेस नहीं हुआ। अनस भी कर चुके हैं। वेल डन, शाबाश। हरी अप स्टूडेंट्स, इसको लिखें और फिर हम इसका अगला क्वेश्चन जो जुमलों का होता है वो करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। होपफुली कि आज ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाए। मुहावरात का जो हमने 1 से लेकर 30 तक यानी 30 तक हमने इनको पढ़ा है, और ये 10-10 करके हमने 3 महीनों में पढ़ा है। पहले मैंने आपको मई में 1 ता 9 पढ़ाए थे, फिर मैंने आपको जून में 10 से लेकर 20 तक पढ़ाए, और अगस्त के महीने में हम पढ़ने जा रहे हैं 21 से 30 तक। और स्टूडेंट्स, चूंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सो दैट जो बच्चे रह गए हैं वो इस रिकॉर्डिंग की मदद से इस पेज को कर सकेंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक होमवर्क नहीं लिया वो अपना यहाँ से अगस्त का सिलेबस टैली करें, अपने बुक पे मार्क करें और देखें कि अगस्त के होमवर्क में क्या चीज़ डाली गई है। ये आपके सामने सिलेबस का पेज खुला है। मैं आपके साथ इसको साथ साथ बोल कर बता देती हूँ। माह है गस्त, घर का काम उर्दू बे। सिलेबस है नंबर 1 प्रिंसिपल के नाम दरखास्त स्कूल लाइब्रेरी के क़याम की। मामूजात के नाम खत है, छुट्टियां साथ गुजारने की दावत है। तीसरी है गलत दुरुस्त जुमले, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसकी भी एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगी। और मुहावरात हैं 21 ता 30। और लास्ट में है हमारा पैराग्राफ अताते वालदैन, और फिर हम पढ़ेंगे मजमून सफाई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ों के लेक्चर भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारी आज की दरख्वास्त कौन सी है। जी बेटा, ये देखिए प्रिंसिपल के नाम दरखास्त है,
اور بخدمت جناب प्रिंसिपल क्रिसेंट किड्स कैंपस हाई स्कूल लाहौर लिखा है। उन्वान है स्कूल लाइब्रेरी का क़याम। मोदबाना गुजारिश है कि हमारा स्कूल इलाके का नामवर स्कूल है। अपने तरीक़ा तदरीस, तालीमी मेयार और गैर निसाबी और निसाबी सरगर्मियों की वजह से मुनफरिद हैसियत का हामिल है। इसके अलावा अपने सालाना शानदार तालीमी नताइज की वजह से दूसरे स्कूलों से भी मुमताज़ है। इन तमाम खसूसियात के बावजूद तलबा और तालिबात एक लाइब्रेरी की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, ताकि मुताल्लिक़ कुतब के शौकीन तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आपसे इल्तमास है कि स्कूल लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाए, जहाँ इनके ज़ौक़े इल्म की तस्कीन हो सके। ए नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजारान पंजम सी। और डेट आ गई। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं। नेक्स्ट जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके अल्फाज के मतलब भी बताऊंगी, और इस दौरान नेक्स्ट लेक्चर के दौरान आपने यानी जो गैप आ जाता है हमारा, उसमें आपने इसमें ये देखना है कि दरख्वास्त लिखने के कुछ पैटर्न हैं, इनके कुछ उसूल होते हैं। जैसे ख़त के उसूल है, चचाजाद के नाम ख़त हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। इस दफ़ा हमारा मामूजात के नाम यानी कज़न के नाम ख़त है, जो कि छुट्टियां साथ गुजारने की दावत है। सारा, टर्न ऑफ योर वीडियो।